So hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we will discuss about antifungal agents classification, and then broad classification of antifungal agents. Okay, this is the mechanism of action. Okay, according to the site of action, it is classified as इजी क्लासिफिकेशन है. ओके, सो 8 चैप्टर है पीसी सेकंड का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का. इसके पहले में हमने 7 चैप्टर का नोट्स देखा है यहाँ पे. ओके, सो एंटी फंजल इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर. एंटी फंजल एजेंट्स में ओके इसमें यहाँ पे आपको टोलनाफ्टेट प्लस nystatin and amphotericin. It is an important amphotericin, that means antifungal agents. okay, सिंपल है. एंटीफंजल एजेंट्स किस पे ट्रीट करेगा? जो कि फंजल इन्फेक्शन है, राइट. फंजल इन्फेक्शन जो कैंडिडासिस या इपिडर्मेटोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन हो रहा है, फंजल इन्फेक्शन, राइट. सो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको किल करने के लिए एंटीफंजल एजेंट यूज किया जाता है, राइट. सो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ड्रग है, फर्स्ट वन इज अनडिसाइक्लिमाइन एसिड, टोलनाफ्टेट, निस्टैटिन, एम्फोटेरेसिन, हाइमाइसिन. ओके, यहाँ तक का पार्ट आपको ये सिलेबस कॉपी में दिया गया है. ओके, वैसे तो एंटीफंजल ड्रग का बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया है. ओके, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा imidazole class is an important class in antifungal agents. Then pauline, triazole, alanamine. Okay, then beta 3 glucan synthase inhibitor. Okay, then micafungin is a important antifungal agents, and others में जो एंटीबायोटिक है वो भी एंटीफंजल एजेंट्स पे ट्रीट करेगा. सो अदर्स में क्या आएगा? ग्लिसोफुलविन, फ्लुक्टोसिन, देन टोलनाफ्टेट. ओके, सो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन. लेकिन जो आपका सिलेबस कॉपी है पीसी सेकेंड का, उसमें यहाँ पे सिर्फ 4 क्लासेस दिए हैं, सॉरी 5 क्लासेस. ओके, तो यहाँ तक का ही आपको याद रखना है, मतलब कि इजी करके दिया है इसमें. ब्रॉड क्लासिफिकेशन वैसे भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ड्रग, that means introduction of antifungal agents. First one, you want to know what is fungus or fungus infection or fungus microorganism. Okay, so fungus is a type of microorganism which causes the infection similar to the bacteria. Similar infection, ओके, एज अ बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया का जिस टाइप में इन्फेक्शन होता है उसी टाइप में फंजस एक इन्फेक्शन है. ओके, जनरली द फंजाई ऑफ जेनेरा कैंडिडा, ओके, epidermatophyton, microsporum and trichophyton cause the infections. Okay, as I say, epidermatophyton, microsporum, triphyton, that means epidermatophyton, triphyton. Okay, it's an important class. Okay, epidermatophyton में microsporum and trichophyton. Okay, this is a causing agent. Okay, causing agent है antifungal, मतलब कि फंजस इन्फेक्शन का. दिस इज अ कॉजिंग एजेंट्स. और जेनेरा कैंडिडासिस इम्पॉर्टेंट और कॉमन फंजा इन्फेक्शन है जेनेरा कैंडिडासिस का. ओके, सो समझ में आया कॉजिंग एजेंट्स. देन next point is the chemical agents which are used in a treatment of infections caused by these varially fungi on hairs, mucous membrane, nails or the skin are known as a antifungal agents. That means जो इन्फेक्शन है, फंजा इन्फेक्शन आपको कहाँ पे हो रहा है? मतलब कि टॉपिकली हो रहा है. ओके, जैसे कि प्रोटोजोल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो देखा एंटी अमोबिक एंथैल्मेटिक ड्रग का, वो कहाँ पे हो रहा है? जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, साइट ऑफ एक्शन. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वर्म प्रोड्यूस हो रहा है, इन्फेक्शन सीस्ट, ट्रोफोजॉइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट. या अमोबिक और एंथैल्मेटिक का टाइप हुआ. लेकिन फंजस इन्फेक्शन जो है वो नेल्स, स्किन, आउटर म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर्स. ओके, यहाँ पे फंजा इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब कि टॉपिकली अप्लाई किया है फंजल एजेंट्स भी, राइट. सो the chemical agents which are used in a treatment of infections caused by these variety of fungi on hair, mucous membrane, nails or skin are known as antifungal agents. Simple concept है. Now coming towards the next point. Okay, next point क्या है यहाँ पे?
The antifungal agents is mostly applied on a topically in the form of ointment, cream, lotions, suspensions, while few are active orally. ऑब्वियसली अगर आपको इन्फेक्शन आपका टॉपिकली है, एक्सटर्नल साइड पे है, मतलब कि नेल्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर्स, यहाँ पे इन्फेक्शन है, फंजा इन्फेक्शन है. फॉर एग्जांपल आपका डैंड्रफ जो है वो भी एक फंजा इन्फेक्शन है ऑन हेयर्स. ओके, सो अगर टॉपिकली अप्लाइड करना है सो एक्सटर्नली है, मतलब कि उसका इन्फेक्शन है तो टॉपिकल एजेंट्स यूज करेंगे, टॉपिकली अप्लाइड करेंगे उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो फॉर्म ऑइंटमेंट क्रीम होगा, लोशंस, सस्पेंशन, वाइल फ्यू आर एक्टिव ओरली. एक्टिव पर एक्टिव भी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर कंपाउंड है जो कि ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड है. ओके, so simple introduction tha. Now classification of antifungal agents. First class is a chemical antifungal agents is a undicyclinic acid, tolnaftate and dithrene. Okay, dithrene, undicyclinic acid and tolnaftate. This is a chemical antifungal agents. And other antibiotics: amphotericin, nystatin, grisofulvin, hamycin, etc. Okay, amphotericin, nystatin, grisofulvin, hamycin, etc. Okay, this is the grisofulvin is a class of aminoglycoside. amphotericin, nystatin जो कि aminoglycoside में है, nystatin, kanamycin. ओके, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक का टाइप है. सो एंटीबायोटिक डिपेंडिंग ऑन एंटीबायोटिक. ओके, ये सिंपल क्लासिफिकेशन एंटीफंगल एजेंट्स का. ओके, now coming towards the broad classification of antifungal agents. Okay, broad classification यहाँ पे देखना है आपको. फर्स्ट कंपाउंड है पॉलिन. एग्जाम्पल है निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी बिकॉज पॉलिन कंपाउंड है. देन इमिडाजोल. इमिडाजोल वाई बिकॉज बेसिक रिंग इमिडाजोल है. इमिडाजोल फर्स्ट रिंग इज अ 6 मेंबर. 6 मेंबर रिंग को अटैच करना है टू अजोल, दैट मीन्स डायाजोल रिंग अटैच करना है. सो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इमिडाजोल. सो इसमें एग्जाम्पल है माइकोनाजोल, कोट्राइमेक्साजोल, कीटोकोनाजोल. कोट्राइमेक्साजोल इज अ सल्फोनामाइड क्लास. देन ट्रायाजोल. ट्रायाजोल में फ्लुकोनाजोल, देन एल्ट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पैसोकोनाजोल. इट्स अजोल क्लास, अजोल. ओके, देन एलियामाइन. ओके, तो उसमें नेफिन है, नेटिफिन, टेर्बिफाइन, टोलनाफ्टेट. देन बीटा 3 ग्लूकैन सिंथेज इनहिबिटर. इनहिबिटर टाइप से कैपो फ्यूजिन, मिकाफ्यूजिन, देन एनी ड्यूलाफ्यूजिन. अदर में क्या है, जो अदर एंटीबायोटिक्स है, ग्रिसोफुल्विन, फ्लुक्टोसिन एंड देन टोलनाफ्टेट. ओके, अगर 3 मार्क्स को क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ब्रॉड क्लासिफिकेशन का, तो आपको वहाँ पे ये क्लासिफिकेशन मेंशन करना है. लेकिन अगर डेफिनेशन और सिर्फ क्लासिफिकेशन 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हो, सिर्फ केमिकल एंटीफंजल एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स. ओके, दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन. ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब कि ये दिस इज द फंजल सेल. ओके, सो सेल मेम्ब्रेन अर्गोस्टोरॉल सीक्रेट होता है इसके सेल वॉल में. ओके, इनर साइड में. सो अर्गोस्टोरल को कौन बाइंडिंग करता है, देन सेल वॉल को कौन सा कंपाउंड इनहिबिट करता है. ओके, देन न्यूक्लियर, दैट मीन्स डीएनए आरएनए इनहिबिशन इनहिबिट्स टू द माइटोसिस. ग्रिसोफुल्विन माइटोसिस को इनहिबिट करता है. तो ये एक्शन, उसका साइट ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रू ये डायग्राम है. सिंपल डायग्राम है, इजी है. ओके, सो ये नेक्स्ट जब हम ड्रग देखेंगे उसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें देख लेंगे. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंटीफंजल एजेंट्स. ओके, इज दैट क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, एंटीफंजल एजेंट्स का फर्स्ट ड्रग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अनडिसाइक्लिनिक एसिड. ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू.